नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट पर। कल आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि CHS क्लास 9th का सिलेबस क्या है, और मैंने कहा था कि CHS क्लास 9th में 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उसका प्रॉपर डिटेल सिलेबस भी आपके बीच में लेकर आऊँगा। तो आज हिंदी का यानी CHS 9th में हिंदी का सिलेबस और साथ में PYQ का एनालिसिस, क्योंकि हिंदी का सिलेबस 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य। किस पोर्शन से कितने सवाल आ रहे हैं, तैयारी कैसे करना चाहिए, किस टॉपिक से सवाल PYQ में पूछे जा रहे हैं, ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप CHS की तैयारी कर रहे हो तो CHS कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन घंटी को अभी जाके ऑल में प्रेस कर लेना। यहाँ जितने भी फैकल्टी मेंबर है सब बेहतरीन है, आप सभी लोग जानते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में CHS क्लास 9th के बारे में बात करेंगे, एकदम डिटेल से, थोड़ा सा समझना आप लोग। ये देखिए मैं रेशियो में करके आया हूं। इस साइड वाला जो है, इस साइड वाला हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, हिंदी व्याकरण, समझ रहे हो ना आप, व्याकरण। और इस साइड वाला जो पोर्शन है वो हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। किससे कितना सवाल आया है आप देख सकते हो। मैं बात करूंगा सबसे पहले 2017 से। तो 2017 में आपको पता है कि CHS का एग्जाम हुआ क्लास 9th का, ठीक है ना। तो PYQ जब देखोगे तो पाओगे 18 सवाल आपका हिंदी व्याकरण से है। किससे जी? हिंदी व्याकरण। अब 2 सवाल है आपका साहित्य से, 2 सवाल जो है आपका साहित्य से है, और व्याकरण से 18 सवाल। तो यहां देख रहे होंगे कि व्याकरण का सवाल बहुत ज्यादा है ना। 2018 में जब देखोगे तो सेम यही रेशियो, 18 व्याकरण से और 2 साहित्य से। अब 2019 में क्या हुआ देखो, 2019 में 8 सवाल आ गया हिंदी साहित्य से और 12 सवाल व्याकरण से। तो यहाँ वाला यहाँ पे साहित्य का पोर्शन यानी हिंदी साहित्य से ज्यादा सवाल आया। हिंदी साहित्य में भी रचनाकार, जैसे मान लो बीजक आ गया। बीजक किनकी रचना है? कबीरदास की। जैसे आप सभी लोग जानते हो महाभारत के बारे में, महाभारत किनकी रचना है? रामायण के बारे में आप सभी लोग जानते हो, रामचरितमानस के बारे में जानते हो, किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? बिहारी किस काल के कवि हैं? इस प्रकार सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है 2020, 2021 और 2022 में एग्जाम क्या हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोविड-19 उस समय चल रहा था देश में, ठीक है। फिर 2023 में एग्जाम हुआ तो एक सवाल, ओनली एक सवाल आया, किससे? साहित्य से, हिंदी साहित्य से। अब देखो भाई 23 में जो है ना व्याकरण एकदम पूरा दे दिया, 19 सवाल व्याकरण से, 19 सवाल व्याकरण से। 2024 में देखोगे तो 18 सवाल दे दिया आपको, किससे जी? व्याकरण से, और साहित्य से 2 सवाल। तो यहां पे आप लोग समझ गए होंगे कि ज्यादा आप लोगों को जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है किस पे? व्याकरण पे। व्याकरण पे आपको ध्यान देना है, लेकिन साहित्य को भी ध्यान में रखना है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं कि जब आप PYQ देखोगे, क्योंकि मैं देख के आया हूं, तो आप पाओगे कि हिंदी साहित्य में जो सवाल है वो बहुत ज्यादा PYQ से रिपीट कर रहे हैं, यानी PYQ से पूछे जा रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान देना, आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। पूरा हमने डिटेल में आपको PYQ का एनालिसिस समझाया कि किससे कितना सवाल आ रहा है व्याकरण पोर्शन से और साहित्य में। अभी मैं आपको एकदम पूरा डिटेल से दिखाऊंगा, इसको एक डिटेल से बात करूंगा किस टॉपिक से आ रहा है। लेकिन आप जान लो कि हमारे यहाँ न्यू बैच शुरू हो गया है, नया बैच है, 27 जनवरी से शुरू होगा। हिंदी मैं ही पढ़ाता हूँ, 27 जनवरी से शुरू होगी क्लास 9th का। संपूर्ण तैयारी के लिए इसका फीस है कितना? 999 में आप संपूर्ण तैयारी करो। और ये नया बैच है, एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा 27 जनवरी से। तो आप लोग ज्वाइन कर लो इस बैच को। फीस कितना है? 999 CHS के लिए, 9th के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से हिंदी का सिलेबस। देखो इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, बोलियां। क्या चीज? बोलियां। बोलियां, बोलियां से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बोलियां से भी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले भाषा और व्याकरण। भाषा व्याकरण बहुत जरूरी है। वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ते समय आपको जो है एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि वर्णमाला से हर बार देखा गया है 2 से 3 सवाल।
हर बार 2 से 3 सवाल वर्णमाला से पूछा गया है, एकदम इंपोर्टेंट। वाक्य के प्रकार, वर्तनी से भी सवाल पूछे गए, अलंकार, रस, संध, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 से 3 सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है, संधि, समास, इससे भी ये दोनों मिला के 2 से 3 सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, विलोम शब्द, इससे भी 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप PYQ देखोगे। वर्तनी से अक्सर जो है 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द के मुहावरे, इन सब से मान के चलो कि आपका 3 से 4 सवाल पूछे जा रहा है लगातार। जब PYQ आप देखोगे तो यही ट्रेंड रहा है। लेकिन जब आप बात करो साहित्य का तो देखो 2 सवाल मिनिमम, 1 सवाल, और 2000 किसमें जी, अभी आपको मैंने बताया कि 8 सवाल भी पूछे गए हैं 2019 में। तो ये ध्यान रखना कि साहित्य को में रचनाकार इंपॉर्टेंट है, और जो मैं पढ़ा दिया और जो आप PYQ कर लोगे इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, इससे सवाल आ रहे हैं उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सब हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं ना जी। तो आपके पास कोई भी किताब होगा, किताब में या फिर आप मेरे साथ अगर जुड़े हो, इसमें मैंने अधिकांश टॉपिक को पढ़ा दिया है। एक चीज और, एक टॉपिक जो इसमें ऐड नहीं किया गया है मैं आपको बता देता हूं, कारक से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कारक से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तत्सम, तद्भव से सवाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन कारक से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। कारक से सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि ये भी टॉपिक आपको पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी 1 से 2 सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना, कारक से। बाकी सब आपको संधि, समास, ये सब तो एकदम रट ही लेना। रस, संध, अलंकार, वर्तनी, वर्णमाला, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ रहा है। जैसे कि देखो आपको मैं बता रहा हूं एक चीज और, एग्जाम में सवाल इससे भी आ रहा है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, आप लोग को पढ़ाए हैं पहला बैच में, विशेषण, क्रिया विशेषण, इससे भी सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये सब पे भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये हिंदी CHS क्लास 9 का डिटेल सिलेबस रहा। इन सभी टॉपिक को आप लोग डिटेल से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 20 सवाल आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। कितने सवाल जी? 20 सवाल आपके हिंदी से पूछे जाते हैं, 20। और आपको पता है ये 20 सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोटल 100 पूछे जाते हैं और 20 हिंदी से। अगर आपने 20 में, और हिंदी ऐसा पोर्शन है कि 19 आप प्लस सही आप कर सकते हो, 18-19 सही आराम से कर सकते हो, हिंदी में आराम से कर सकते हो। जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप उतना पढ़ रहे हो, कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ रहे हो तो आप आराम से करोगे। नहीं, रूसेंट का हिंदी का बुक आता है, वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। लेकिन देखो पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द, मुहावरे, ठीक है ना, विलोम शब्द, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसका PDF हमने दिया है, अनेक शब्द के बदले 1 शब्द, इसका भी। तो ये सब PDF को डिटेल में पढ़िएगा, जो भी हमारे पहले बैच में जुड़े थे। तो ये सेकेंड बैच जो 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, वो एकदम 0 लेवल से फिर से शुरू हो रहा है, एकदम 0 लेवल से। तो तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, एकदम डिटेल से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। आप सभी को पता है, आप CVT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, CVT कॉन्सेप्ट, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना। और देन आप सभी लोग जब CVT कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन का नाम CVT कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे देखो स्कूल एग्जाम 2025 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना, आ जाएगा ये टारगेट बेस नया वाला। यहाँ जाके बाय नाउ करना, पेमेंट प्रोसेस करना, जय नाम कोर्स को बाय कर लेना, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस रहा जो कि मैंने आपको बताया है। हिंदी से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? 20 सवाल। 2019 में देखो 8 सवाल आ गया था साहित्य से। तो ये डिटेल सिलेबस रहा। ऐसे ही डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेगा। मैं खुद आपको पढ़ाता हूं हिंदी, तो हिंदी में डरना नहीं है। आपको बेस्ट करने के लिए, आपको परफेक्ट बनाने के लिए लगातार मैं अभ्यास करवाऊंगा। और आप सब कैसे हो बताना, और हमसे पढ़ के कैसा लगा। ये सेकेंड बैच आ रहा है 27 जनवरी से, सबको बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।